फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल जो आपको सर्च करना है लेटर कैपिटल में रखिएगा S.K.T.C में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अच्छे होंगे, बिंदास तरीके से पढ़ाई चली होगी। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कक्षा 10 की विज्ञान, वो भी कुमार मित्तल की नूतन प्रकाशन की एनसीईआरटी पैटर्न पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा परिषद किया, ठीक है। तो उसमें चैप्टर पढ़ा रहा था 12 नंबर चैप्टर था आपका। 12 नंबर कौन सा? क्या विद्युत के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से विद्युत चैप्टर के बारे में। और उसके फार्मूले मैंने कहा था आज पढ़ के आइएगा, और मैं आज आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बताने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये देखिए न्यूमेरिकल आपके पास लिखे हुए हैं, मैंने आपको कल दिखाया था, आज फिर दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए आंकिक न्यूमेरिकल, ये देखिए लिखे हुए हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से फार्मूले, आप लोगों ने देखा होगा और रिवाइज भी किए होंगे। नहीं किए होंगे तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, पहला पॉइंट था आपका ओम का नियम। ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओम का नियम था क्या? V बराबर I इंटू R। और दूसरा था क्या? आप लोगों ने अच्छे से उसको भी पढ़ा होगा। हमने पढ़ाया था श्रेणियों का संयोजन पढ़ाया था, तो उसमें श्रेणी क्रम पढ़ाया था। तो हमने क्या R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था क्या? विभवांतर में V बराबर W बराबर V/Q या V बराबर W/Q पढ़ाया था। फिर पढ़ाया था मैंने आपको विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T बताया था फार्मूला। उसके बाद मैंने आपको बताई सामर्थ्य P बराबर VI, उसमें कुछ चेंजमेंट करवाए थे जो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग होगी। फिर विद्युत शक्ति बताया था, मतलब ऊष्मीय प्रभाव धारा का, तो वो H बराबर W/, हमने क्या बताया था 4.2 कैलोरी की फॉर्म में बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया क्या? बल्ब के बारे में बताया था। ऐसे ही मैंने कई सारे की पॉइंट्स बताए थे, आप लोगों ने देखा होगा, रिवाइज किए होंगे। नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये देखिए आपके पास रिवाइज के लिए पॉइंट दिए हुए हैं। बुक अगर होगी तो आप लोग यहाँ से क्विक रिवीजन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ऊपर से लिखा हुआ है ओम का नंबर, विद्युत धारा का मात्रक। ये देखिए क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं यहाँ से, बहुत अच्छा आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए आपके सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक, और आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए मैंने बताया था विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव W/, 4.2 कैलोरी, फिर P बराबर W/T, P बराबर VI। आप लोग ऐसे ये फार्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल आप लोग देखिएगा, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ पर भी दिखेगा। ये देखिए आपके पास आ गया फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि थोड़ा सा मैं इसको जूमिंग कम कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। लिखा है एक तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। हमको आवेश बताना है, चार्ज, ठीक है। तो पहले तो हमको बताना है कि इसमें दिया क्या क्या है, आप लोग वो लिखेंगे। हम लिखेंगे क्या? सॉल्व में दिया है हमको क्या दिया है कि धारा दी हुई है, देखो एम्पियर। सबसे पहले आप लोग सवाल पढ़िएगा। सवाल में आपको लिखा होगा क्या कि एम्पियर किसका मात्रक दिया हुआ है? एम्पियर होता है हमारा विद्युत धारा का। तो यहाँ पे लिख लेंगे धारा I बराबर क्या दिया है 2.0 एम्पियर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पहले तो हम मात्रक से पहचानेंगे, इसलिए हमने कहा था कि मात्रक विशेषकर ध्यान रखना है आपको, ठीक। I बराबर एम्पियर दिया है, तो हमारी एम्पियर मात्रक किसका होता है? धारा का। धारा मतलब करंट मतलब क्या? I, ठीक है। जो हो गया हमारा विद्युत धारा का मात्रक। अब देखिए इसके आगे पढ़ते हैं, फिर जैसे जो चीज दी हुई वो लिखते जाएंगे। तार में होकर 20 मिनट मतलब हमारा क्या होता है? टाइम का मात्रक होता है, सेकेंड, मिनट, हावर, किसी में लिखा हो सकता है। तो ये क्या दिया हुआ है? हमको समय दिया हुआ है, ठीक है। समय किसको डिनोट करेंगे? T बराबर कितना है? 20 मिनट, ठीक है। अब देखिए मिनट को हम चेंज करेंगे किसमें? सेकंड में। तो यह आएगा 20 गुणा 1 मिनट में हमारे कितने सेकंड होते हैं? 60। तो यह आएगा 60 सेकंड हमारा चेंज हो गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या? 6 दूनी 1200, ठीक है। 1200 सेकंड हमारे आ जाएंगे T। इतनी चीज हमको सवाल में दी है। फिर आगे क्या दिया? कितना आवेश प्रवाहित होगा, हमको बताना है कि चार्ज कितना होगा इस पे। अब हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? ज्ञात करना है क्या करना है? आवेश।
आवेश क्या होता है हमारा चार्ज। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू बराबर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए हम जानते हैं, हमको फार्मूला पता है, क्या पता है, हम जानते हैं, आप लोग को भी लिखना है, हम जानते हैं कि आवेश हमारा होता है, हमने बताया था वैद्युत धारा। वैद्युत धारा हमने क्या बताया था, I बराबर होता है Q अपान का T। ये हमने आपको बताया था, तो यही बताया था। अब इसमें मैं क्या जे मान दिए, हमने यहाँ पे मान रख लिए हैं। I का मान दिया है 2, Q का मान दिया नहीं दिया, निकालना है। T का मान दिया है 1200। ठीक, अब देखिए 1200 दिया हुआ है, तो अब आप लोग को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सेम वही है। अब देखिए इसका इस पे गुणा कर देना है, तो Q बराबर आ जाएगा 2 गुणे 1200। 1200 का गुणा करेंगे, 12 दूनी हो जाएंगे 2400, तो ये हो जाएगा Q का मान हमारे पास आ गया 2400। और आवेश का मात्रा क्या होता है, हमने बताया था कूलाम, तो इसको क्या लिख देंगे, कूलाम। ठीक, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, ब्रैकेट में से बंद कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, हमने एक एक चीज पढ़ी, एक एक चीज लिखी, वही फिर उसके बाद जो हमें निकालना था हमने वो फार्मूला याद किया, हम लोगों ने वो लगा लिया। इसको हम जानते हैं कि वैद्युत धारा लिख लेना यहाँ पे, वैद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T। जे हमारे पास फार्मूला होता है, आप लोग ऐसे इसको लिखेंगे तो आधा नंबर आपको यहाँ फार्मूला लिखने पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आधा नंबर आपको गिवन में मिलेगा, और आस्क में क्या लिखना, आधा, फिर आधा आपका फार्मूला और आधा नंबर कैलकुलेशन का। समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। हमने बताने के लिए आपको इतना टाइम लगाया है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा। अब देखिए हमने जो पढ़ा वही लिखेंगे, हमको क्या करना है, लिखना है क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमको गिवन में जो चीज दी हुई है, दिया क्या दिया, 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा। तो यहाँ लिख लेंगे जो चीज दी है, सवाल पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। वैद्युत धारा को कैसे डिनोट करते हैं, I से, होता का 0.5 एम्पियर। ठीक, ये आ गई हमारी धारा, फिर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मिनट किसका मात्रक होता है, हमारा समय का। तो यहाँ समय मतलब क्या होता है, हमारा समय लिख लेंगे। हमें समय दिया हुआ, समय किसको डिनोट करते हैं, टाइम T से। समय कितना दिया, 10 मिनट दिए हुए हैं हमको, तो हम लिखेंगे 10 मिनट को किसमें चेंज करेंगे, सेकंड में। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 का गुणा कर देंगे 10 पे, तो ये हो जाएंगे हमारे के पास कितने, 600 सेकंड। ये भी हमारा सेकंड पे आ जाएगा, तो T का मान हमको मिल गया 600 सेकंड। इतना कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, आवेश, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, वैद्युत आवेश। तो यहाँ लिख लेंगे वैद्युत आवेश। ठीक, बहुत सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, और ऑटोमेटिक आपको बाद में फार्मूला दिमाग में आ जाएगा अगर आप लोगों ने पढ़ा। वैद्युत आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वैद्युत धारा, अभी ऊपर जो फार्मूला लगाया है फर्स्ट क्वेश्चन में वही लगाएंगे। Q वैद्युत धारा, इसमें हमें I दिया है, T दिया है, और Q निकालना हो, वो फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपान T। अब देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, मान रखने पे हमको देखिए यहाँ पे रख देते हैं डिसइम्प्लाइड दैट का साइन बना के। I का मान दिया 0.5 बराबर Q अपान T का मान दिया 600। अब Q का गुणा कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा Q बराबर आ जाएगा 6 पंचे 30, तो हो जाएंगे 30, और जो 0 दशमलव एक अंक पे कितना आ जाएगा, 300। तो Q का मान कितना आ जाएगा हमारा, Q बराबर आ जाएगा 300, और मात्रा क्या आ जाएगा हमारा, कूलाम। ये तो होता है चार्ज का, आवेश का मात्रा क्या होता है हमारे पास, कूलाम। बस यही आंसर आ गया हमारा, 300 आंसर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2016 में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं। तो आगे अब आपको दिखा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आप लोग देखिएगा,
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा आसानी से। यहाँ लिखा हुआ है तांबे के एक तार से, क्या तांबे के एक तार से होकर 50 गुणा 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ई बराबर ये दिया हुआ है तुमको, ठीक है। तो हमको क्या वही करना है, फिर से लिखना है, क्या दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब प्रति सेकेंड हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है उसने, क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पास दी हुई है। तो प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रति सेकेंड मतलब n/t का मान दिया हुआ है, तो क्या रहेंगे 50 गुणा 10 की घात 18 प्रति सेकेंड, ठीक। प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए धारा का मान ज्ञात करना है, हमें ये दिया है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, सॉरी क्यों नहीं लिखना है, E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम दिया हुआ है। अब हम जानते हैं निकालना क्या है, ज्ञात करना है हमको, लिखेंगे ज्ञात करना है क्या, धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T, लेकिन यहाँ पे Q नहीं दिया है, T भी नहीं दिया है, हमें 1/T का मान मतलब n/T का मान दिया है। तो हम जानते हैं क्या, क्योंकि Q बराबर होता है प्लस माइनस का NE, तो यहाँ पे मान रख देंगे, क्या रहेगा NE/T, और NE/T का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख लेंगे वो मान, तो यह रहेगा 50 गुणा 10 की घात 18, और जो T का मान आ जाएगा हमारे पास 1.6 गुणा E का मान माइनस के 19, 16 पंचे हो जाएंगे 80, और ये हो जाएंगे 800 गुणा 10 की घात 18 में से 19 कम कर देंगे, माइनस का 1, यहाँ दशमलव लगा लेंगे एक अंक पे। अब देखिए एक और आगे बढ़ा देंगे, देखिए अब देखिए पावर का खेल है, थोड़ा सा समझना है आपको कि पावर को हमको क्या करना है। तो पावर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारा क्या, हमारे पास जैसे दशमलव जे लगा हुआ है और दशमलव जे लगा हुआ है, दशमलव के अगर हम क्या पीछे जाएंगे तो हमारी पावर किस में आती है, हमारी माइनस में आती है, और दशमलव के अगर आगे जाएंगे तो पावर हमारी किस में आती है, प्लस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर 1 2 3 आएगी, 1 गुणा 10 की घात प्लस के 3 आएंगे, यहाँ पर आएंगी 10 की घात 1 2 3 4, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पावर होती है। वैसे ही यहाँ पे दशमलव के आगे जाना प्लस की बढ़ेगी, और प्लस प्लस से हमारी कट जाएगी, क्या बचेंगे 8, तो I का मान आ जाएगा 8 एम्पियर। जी हमारा क्वेश्चन हो गया, आप लोगों ने अच्छे से लगाया, बहुत ही आसान से क्वेश्चन बताए हैं आसान तरीके से। अब आपको एक क्वेश्चन देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अब आप लोग लिखिएगा, उसको देखिएगा और कोशिश कीजिएगा लगाने की, अगर नहीं आएगा तो मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश है, लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। और आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। और पढ़ते रहिए, जो हमारे फैमिली मेंबर हैं YouTube के अपने हमारे चैनल के, उनको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोगों से कल फिर मुलाकात होती है, नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। बाय बाय।